हेलो दोस्तों, आपको हम आज बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। एक बायोलॉजी में क्लास 11th बायोलॉजी, जो कि चैप्टर का नाम क्या, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम सांस लेते तो हैं, ठीक, सांस ले रहे हैं तो क्या हम चाहे जितना ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, यानी हमारे लंग्स की कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ कैपेसिटी होगा, जिसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं। यानी ऑक्सीजन को इनहेल कर सकते हैं, ऑक्सीजन को एक्सहेल कर सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे लंग्स की वॉल्यूम कितना है। यानी इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा लंग्स है उसका आयतन कितना है और उसकी क्षमता कितनी है कि वो कितना क्या ऑक्सीजन या CO2 रख सकता है। CO2 तो रखता नहीं, ऑक्सीजन भी रखता है। तो वो यानी एक बार में हम कितना सांस ले पाएंगे या इसका वॉल्यूम क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कह रहे हैं जो आपका ये टॉपिक है, टॉपिक में मेनली हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे लंग्स का वॉल्यूम क्या है। ठीक है, यानी लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम यानी कितना एयर आ सकता है। ठीक है, जैसे हमें ये पता है कि हम एक बार में क्या करते हैं, 12 से 16 बार सांस लेते हैं, यानी ब्रीथ कर सकते हैं 12 से 16 बार। ठीक है, और एक बार जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, तो उसमें लगभग 500 ml वॉल्यूम एयर का क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एक बार में कितना, यानी जब हम नॉर्मली सांस लेते हैं, ठीक, तो कितना एयर हम इनहेल करते हैं, कितना ऑक्सीजन हम क्या कर सकते हैं, इनहेल कर पाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या, टाइडल वॉल्यूम बोला जाता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम जो होता है ये क्या है, एक बार में हम कितना ऑक्सीजन यानी एयर इनहेल करेंगे और इसका जो अमाउंट आता है वो कितना आता है, 500 ml। कितना आएगा, 500 ml। यानी एक बार में सांस लेने, जब हम सांस लेंगे तो कितना एयर इनहेल करेंगे, 500 ml। और आपको पता है क्या कि हम एक मिनट में 12 से 16 बार क्या लेते हैं, सांस लेते हैं। कितनी बार, 12 से 16 बार सांस लेते हैं। अब बताओ, अगर हम एक बार में कितनी, एक बार में कितना ml ऑक्सीजन यानी एयर आप क्या करोगे, इनहेल करोगे, 500 ml। और एक मिनट में कितनी बार, एक मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं, मान लेते हैं एवरेज 12 बार ना, तो 12 बार हम क्या करेंगे, सांस ले सकते हैं। कितनी बार, 12 टाइम्स आप क्या करोगे, सांस लोगे। और एक बार में 500 ml, तो 12 बार में क्या हो जाएगा, 12 इंटू कितना, 500। ठीक, तो आएगा लगभग कितना, कितना 6 है, 6000। ये ml में आएगा क्योंकि हमने ये 500 ml में रखा। 6000 ml का मतलब कितना, 6 लीटर। 6000 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि एक मिनट में हम कितना सांस ले पाएंगे, कितना एयर इनहेल कर लेते हैं, 6 लीटर। ठीक है, तो ये टाइडल वॉल्यूम आपको समझ में आया। टाइडल वॉल्यूम क्या है, एक बार में हम कितना एयर इनहेल करते हैं, तो एक बार में हम कितना करेंगे, 500 ml। ठीक, एक मिनट में अगर हमसे पूछा जाए कि एक मिनट में आप कितना एयर इनहेल करोगे, तो आप बताओगे कि एक बार में हम 500 ml करते हैं और हमारा जो रिस्पायरेटरी रेट है वो कितना है, एक मिनट में 12 बार है। यानी एक बार में 500, तो 12 बार में 12 गुणे 500, यानी वो आएगा कितना, 6000 ml। इसे हम लिख सकते हैं 6 लीटर। यानी एक बार में एक मिनट में हम कितना एयर को इनहेल कर लेते हैं, 6 लीटर एयर को इनहेल करते हैं। ठीक, तो नॉर्मली एक हेल्दी ह्यूमन का, यानी एक हेल्दी ह्यूमन एक बार में 500 ml को इनहेल करता है एयर को, और 500 ml एयर को क्या करेगा, एक्सहेल करता है। मतलब एक बार 500 ml नहीं शोषण करता है, 500 ml नहीं शोषण करता है। 500 ml ऑक्सीजन वो लेगा, प्लस 500 ml क्या करेगा, एक्सपायर भी करेगा, बाहर निकालेगा। तो ये तो है टाइडल वॉल्यूम, यानी नॉर्मली हम सांस लेते रहते हैं। बट आप जानते ही हो कि एयर जब हम 500 ml गया, फिर 500 ml ही अगर हम पूरा निकाल देंगे तो हमारा लंग्स क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसकी भी क्या, ये लंग्स जो होती है क्या है, स्ट्रेचेबल है या एक्सटेंसिबल है, मतलब वो फैल सकता है। तो हम कितना एयर उसमें भर दें
या कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर वो क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, रख सकता है। ठीक, तो अब ये तो था नॉर्मल में, बट अगर हम क्या करते हैं, क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल या फोर्सफुली क्या करें, इंस्पायर करें, फोर्सफुली एयर को अपने अंदर हम क्या इनहेल करें, तो इस प्रकार के कैपेसिटी को हम लोग या इस प्रकार के वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोला जाता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी अगला जो वॉल्यूम, ये पहला है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हम यहाँ किनारे लिखते चल रहे हैं। पहला हमने क्या पढ़ा, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मली कंडीशन में आप कितना एयर इनहेल और कितना एयर एक्सहेल करते हो। ठीक, अगला जो है, ठीक, अगला वॉल्यूम जो हमारे पास आता है वो क्या आता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या आएगा, इंस्पायरेटरी, ठीक, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक, ये क्या आएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, और इसे हम लोग दिखाते हैं IRV से। किससे दिखाया जाएगा, IRV। IRV का मतलब हो जाएगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि फोर्सफुली हम हवा को इंस्पायर करके लंग्स में कितना ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, मतलब निःश्वसन कर सकते हैं फोर्सफुल तरीके से, बल लगा के, ऐसे करके खींच करके कितना, तो ये होता है लगभग 2500 से कितना, 3000 ml। तो 2500 से 3000 ml हम क्या कर पाएंगे, यानी 3 लीटर एयर, नॉर्मली देखा जाए कितना, 3 लीटर एयर को हम अपनी लंग्स में क्या फोर्सफुली तरीके से भर सकते हैं। ठीक है, तो पहला था नॉर्मल तरीके से, फिर है हमारे पास कैसा, फोर्सफुली तरीके से, एकदम मतलब फोर्स बल लगा करके आप कितना एयर अपनी लंग्स में रख सकते हैं। ठीक, फिर अगला आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब इसे दिखाएंगे पहले हम ERV। किससे, ERV। ERV का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कितना एयर फोर्सफुल बल लगा करके आप अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे हम नॉर्मली कैसे करते हैं, नॉर्मल एक हेल्दी ह्यूमन, मतलब अगर आप आराम में एकदम रेस्ट में हो, तब जितना आप एक बार में 500 ml लोगे, फिर 500 ml निकालोगे। लेकिन अगर हमें फोर्सफुली इंस्पायरेशन करना होगा तो 2500 से 3000। इसी प्रकार हमें क्या करना होगा, एक्सपायरेशन, अगर हम एक्सपायरेट क्या फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें, फोर्सफुली हम हवा को बाहर निकालें, तो उसका जो आयतन आता है वो आता है लगभग 1000 ml से लेकर के 1100 ml। कितना, 1000 ml से 1100 ml। आप ध्यान दो, हम अंदर कितना ले सकते हैं, 3 लीटर। कितना गया, 3 लीटर एयर को हमारा लंग्स रख सकता है। लेकिन जब हम बल लगा करके भी निकाल रहे हैं तो कितना निकाल रहे हैं, लगभग लगभग 1 लीटर, यानी लगभग 2 लीटर एयर कहाँ रह जा रहा है, आपके लंग्स में। तो क्या वो बाहर निकलेगा, नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, अगर वो निकल जाएगा तो आपका लंग्स कोलैप्स कर जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका लंग्स इसे कंज्यूम करता है। इससे यहीं से साबित होता है कि हमारे लंग्स में एयर क्या होता रहता है। यानी अगर हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन करते हैं तो 2500 से 3000 ml एयर को इंस्पायर कर पाते हैं, और फोर्सफुल एक्सपायर करते हैं तो लगभग केवल और केवल 1 लीटर ही बाहर निकाल पाते हैं। यानी लंग्स हवा को क्या कर रहा है, रख रहा है। ठीक, तो 3 वॉल्यूम आपने पढ़ा। एक हमारे पास क्या आया, पहला टाइडल वॉल्यूम। क्या आया, टाइडल वॉल्यूम, मतलब आप रेस्ट कंडीशन में हो, आप नॉर्मल बैठे हो और एक बार में आप सांस ले रहे हो फिर छोड़ रहे हो, तो उसका आयतन कितना आता है, कितना आएगा ये 500 ml। कितना, 500 ml एक बार में। ठीक है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि आप कितना फोर्सफुल इंस्पायर कर सकते हो, 2500 से 3000। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब है लगभग कितना, 1000 क्या ml, 1000 क्या होगा, 1000 ml। ये और एक और आपको क्या कहते हैं वॉल्यूम मिलेगा, वो है रेजिडुअल वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम बोलोगे आप, रेजिडुअल वॉल्यूम ना, ठीक, रेजिडुअल, ठीक, रेजिडुअल वॉल्यूम। उसे हम किससे दिखाएंगे, आरवी। जैसे ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम कितना 500, इंस्पायरेटरी कितना हुआ 2500, और एक्सपायरेटरी कितना हुआ 1000 से, ठीक, कितना 1000 से 1100 ml आपका क्या होता है, ये आता है एक्सपायरेटरी वॉल्यूम। मतलब टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया हमारे पास 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आया कितना 1000 से 1100, और लास्ट वाला जो है वो क्या है, हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम ना,
कौन सा वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो आपके लंग्स में क्या होता है, रह सकता है, उसे हम रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे है हमारे पास क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। और इसको दिखाएंगे किससे? आरवी से। किससे दिखाया जाएगा? आरवी से। सुनो, ये टोटल 4 वॉल्यूम आपको मिलते हैं, 1 2 3 और 4। तो अगर वॉल्यूम देखा जाए, और अच्छा, रेजिडुअल वॉल्यूम का अमाउंट कितना आएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम का 1100 से 1200 कितना है? 1100 से 1200 ml, ये आपका क्या होगा? रेजिडुअल वॉल्यूम होगा। समझो इसको। नॉर्मली अगर हम इंस्पायर करते हैं और एक्सपायर करते हैं तो कितने ईयर का करेंगे? 500 ml का। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुली हम कितना ईयर ले सकते हैं? 2500 से 3000 ml। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल में एक्सपायर कितना कर सकते हैं? कितना? 1000 से 1100 ml। ठीक इसी प्रकार रेजिडुअल वॉल्यूम जो आता है वो 1100 से ml, कितना? 1200 ml। ये रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब अवशोषी, रेजिड्यू, यानी जो आपके लंग्स में अवशेष रह जा रहा है, जो लेन देन में इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में भाग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। आप देखो, आप फोर्सफुली कितना ले पाए? 3000, यानी कितना? चलो इससे मानते हैं हम लगभग 2 लीटर। कितना ले पाए? समझो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब हम फोर्सफुली सांस लेते तो लगभग कितना ले पाए? 2 लीटर। निकाले कितना? 1 लीटर। तो बचा कितना? 1 लीटर। लगभग 1 लीटर है ना, यानी हम फोर्सफुली भर सकते हैं कितना? ऑन एन एवरेज मान लो इसको 2 लीटर मान लेते हैं भाई, 2500 ml है, यानी 2000 ml। 2000 ml को हम कितना मान लें? 2 लीटर। हम निकाले कितना? 1 लीटर। तो 1 लीटर कहाँ है? रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी ये लंग्स में बचा हुआ है। आप समझ पा रहे हो इसका मतलब? आप नॉर्मली कितना लेन देन कितने करोगे? 500 का। आप देखो, आप लिए कितना थे? 500। इस 500 का लेन देन हो रहा। आप फोर्सफुली 2000 लिए थे, 1000 निकाल दिए, 1000 बच गया, और इस 500 का लेन देन चल रहा है भाई। 500 आ रहा है, 500 जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आया? तो नॉर्मल तौर पे आप सांस कितना लेते हो? 500 ml अंदर, 500 ml बाहर। ठीक है, और इंस्पायरेटरी अगर आप फोर्सफुली सांस लेते हो, आपको बहुत ज्यादा किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत हो, तब आप उस टाइम कितना ले सकते हो? 2500 से 3000 ml। और अगर आप क्या सांस फूल रहा, आप ज्यादा बाहर निकाल रहे हो एयर, तो कितना हो रहा? कितना? 1000 से 1100 ml हम अंदर एयर को, अंदर नहीं बाहर, यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब हम बाहर इतना एयर निकाल सकते हैं। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब इतना रेजिड्यू रह जाएगा, यानी लंग्स में इतना अवशेष रहेगा। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? एक है टाइडल वॉल्यूम, एक है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगला है रेजिडुअल वॉल्यूम। टीवी, आईआरवी, ईआरवी, आरवी। क्या है? ऊपर टीवी, नीचे आरवी, बीच में ईआरवी, आईआरवी, ईआरवी, फिर आरवी। तो पहला क्या है? टीवी, दूसरा क्या है? आईआरवी, तीसरा क्या है? ईआरवी, और लास्ट वाला क्या है? आरवी। ठीक है, टीवी का मतलब टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मल कंडीशन में हम कितना एयर इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, ये है। अगला क्या आता है? आईआरवी। आईआरवी का मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम कितना एयर अपने लंग्स में भर सकते हैं, उसकी वॉल्यूम, उसका वैल्यू कितना होता है? 2500 से लेकर के 3000 ml। ठीक, अगला आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कितना एयर हम बाहर निकाल सकते हैं फोर्सफुली तरीके से, वो आता है 1100 से 1200 ml ना। 1000 से 1100 कितना होगा वो? 1000 से 1100 ml, और रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 ml होता है। समझ में आ रहा है? ये इतना वॉल्यूम होता है। कैपेसिटी, क्या? कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब उसका क्षमता। ये आयतन है, जैसे आयतन है, अब उसमें और ज्यादा कितना हम भर सकते हैं। क्षमता की बात क्यों आया? क्योंकि हमारा जो लंग्स है वो कैसी है? एक्सटेंसिबल है, मतलब फैल सकता है, तो कितना यार वो रख सकता है। ठीक है, तो वहां कैपेसिटी, ऐसे ही आपके पास कैपेसिटी जो होगा वो 1 2 3 4 ना, लगभग कितने? 4 कैपेसिटी भी आएगी। कितनी कैपेसिटी? 4। तो 4 वॉल्यूम है और 4 क्या है? कैपेसिटी है। ठीक, तो 4 वॉल्यूम कौन कौन है पता आपको? टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। टीवी का मान कितना होगा? 500 ml। आईआरवी का मान कितना होगा? 2500 से 3000 ml। ईआरवी का मान कितना होगा? 1000 से 1100 ml। और आरवी का मान कितना होगा? 1100 से 1200 ml। ठीक है, कैपेसिटी क्या होगा? इन्हीं वॉल्यूम को जब हम जोड़ेंगे तब क्या मिलेगा? कैपेसिटी। तो टोटल कितनी कैपेसिटी है? 4।
ठीक, सबसे पहला जो आपके पास आएगा कौन सी कैपेसिटी आएगी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी 5 है, 4 नहीं है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी एंड तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आएगा ना, क्या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसके बाद आता है आपके पास वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी। तो 5 ही नहीं है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कैपेसिटी है। कौन कौन सा, देखो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहला जो कैपेसिटी है वो क्या है, देखो 1 2 3 फिर 4 और कितना 5। पहला होगा हमारे पास आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, फिर क्या होगा ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फिर क्या होगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, उसके बाद आएगा वाइटल कैपेसिटी, फिर टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, तो कितनी कैपेसिटी है, 5। कौन कौन सा बताओगे आप, सबसे पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तीसरा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। कौन कौन सा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, और क्या है, फिर कौन सा है एफआरसी मींस फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, उसके बाद क्या आता है टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक, देखो आईसी क्या होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्या बोला जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी ना, ऐसे लिख दो, इंस्पायरेटरी क्या कैपेसिटी। ठीक, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो देखो आईसी का मतलब क्या हुआ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब आपका लंग्स के पास इंस्पायर करने की कितनी क्षमता है। तो कितनी क्षमता, सुनो, नॉर्मल तरीके से हम कितना एयर इनहेल कर रहे हैं, 500, ये नॉर्मल है, तो 500 तो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद फोर्स लगा करके हम कितना ले सकते हैं, 2500। तो यानी जो आईसी आएगा ये क्या होगा, आईसी बराबर जो आएगा वो होता है, ऐसे लिखेंगे हम, आईसी इज इक्वल टू आईआरबी यानी रेजिडुअल इंस्पायरेटरी रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस यहां आ जाएगा टीवी। क्या आएगा, टीवी, मतलब एक तो टाइडल वॉल्यूम, आप 500 नॉर्मली ले रहे हो, और क्या फोर्सफुल तरीके से कितना और ले पा रहे हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आईआरबी। क्या बोला जाएगा, आईआरबी यानी इंस्पायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस टीवी। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, आईसी। भाई इंस्पायर में क्या हो रहा है, एक तो नॉर्मल तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं, दूसरा फोर्सफुल तरीके से, तो दो तरीके से इंस्पायर कर रहे हैं ना, कौन कौन, एक नॉर्मल दूसरा फोर्सफुल। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम कितना ज्यादा इंस्पायर कर पाए, हाँ कितना, उसी को हम बोलेंगे आईसी। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद भी कितना और फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकता है। उन दोनों वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे तब जाकर के हमें क्या मिल जाएगा, आईसी मिलेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ठीक इसी प्रकार अगला आता है ईसी। ईसी का मतलब जैसे टाइडल वॉल्यूम में क्या था, 500 ml हम बाहर निकाल सकते थे, 500 ml क्या कर सकते हैं बाहर, और फोर्सफुल तरीके से कितना और बाहर निकाल पाएंगे, तो फोर्सफुल तरीके से कितना निकालते थे हम लोग, 1000 से 1100 ml तक निकाल सकते थे। यानी जो ईसी आएगा इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और ये जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ईसी बोला जाता है। ये आएगा कैसे, ईआरवी, क्या होगा, ईआरवी प्लस टीवी, ईआरवी और क्या, टीवी। यदि हम इन दोनों को जोड़ देंगे तब जाकर के हमें क्या मिल जाएगा, ईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगा। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब समझ में आया, कितना हमारे पास एक्सपायर करने की कितनी क्षमता है, हमारे पास एक्सपायर करने की कितनी क्षमता है। ऊपर वाला क्या था, इंस्पायर करने की कितनी क्षमता है, एक बार में 500, अगली बार में 2500, यानी आईआरबी और टीवी दोनों जोड़ेंगे तो आईसी आएगा। इसी प्रकार हम एक बार में 500 ml एक्सपायर करते हैं, अगली बार में हम 1000 से 1100 ml भी एक्सपायर कर सकते हैं, तो उन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईसी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी एक नॉर्मल और फोर्सफुल दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है उसे बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, यानी कितना हम बाहर निकाल सकते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ये क्या होता है, इसे समझो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब ये कह रहे हैं आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करो, क्या करो, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में बचा रह जाता है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जैसे हम लोग पढ़े थे ना रेजिडुअल वॉल्यूम, ऐसे यहाँ क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इसे बोला जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल क्या कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसे दिखाएंगे एफ आर सी से। किसे दिखाया जाएगा, एफ आर सी, और ये बराबर होगा ई आर वी प्लस क्या, ई आर वी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या हुआ, ई आर वी यानी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसका मतलब समझ में आया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी मतलब जो हमारे फंक्शन में है ना, यानी जो आप क्या करो, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दो, उसके बाद भी लंग्स में क्या हो जाए, बचा रह जाए। ठीक, नॉर्मल एक्सपायरेशन मतलब 500 हमने निकाल दिया, उसके बाद जितनी एयर बची रहेगी वही क्या होगी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी। और ये हम फाइंड कैसे करेंगे, ई आरवी प्लस आरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था, 1000 से 1100, हम 1000 मानते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम हमारा कितना था, भाई देखो हमने 2 लीटर लिया था, मैंने 2500 लिया था, 2500 में से 500 नॉर्मल कर दिया, 2 लीटर अंदर गया, 2 लीटर में से 1 लीटर हम बाहर निकाल दिए, 1 लीटर बच गया, यानी रेजिडुअल कितना हुआ, 1 लीटर। 1000 ये हुआ, और इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 इसे मान लें, कितना हो गया, 2 लीटर। तो यही हमारे पास एफआरसी कितना हो गया, 2 लीटर का। कितने का, 2 लीटर का ना भाई, ये कितना था 1000, और रेजिडुअल वॉल्यूम को भी आप कितना मान लो, 1000 ही मान लो। तो लगभग 2 लीटर हमारे पास क्या आ रहा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद भी हमारे पास कितना बच रहा, 2000। तो ये कहां समझ में आया आपको, हमने क्या किया था, इंस्पायरेशन कितना किया, 2500, 2500 में से 500 हमने क्या कर दिया, निकाल दिया, बचा कितना, 2000। तो वही तो है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, ठीक, उसके बाद क्या, फिर वाइटल कैपेसिटी क्या आता है, वाइटल कैपेसिटी। अब ये वाइटल कैपेसिटी क्या होता है इसे समझते हैं, कौन सा, वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कि हम फोर्सफुल पहले क्या करें लंग्स को फोर्सफुली खाली कर दें। क्या, लंग्स को पहले क्या करें, फोर्सफुली खाली, मतलब आप फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दो, उसके बाद कितना एयर आप क्या कर सकते हो, इनहेल कर सकते हो। क्या, आप पहले क्या करो, फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दो, उसके बाद कितना एयर फिर आप इंस्पायर कर सकते हो, उसी को क्या बोलोगे, वाइटल कैपेसिटी। क्या बोला जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। या हम क्या कर लें, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लें, क्या, फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लें, उसके बाद कितना एयर फिर बाहर जाएगा, उसी को आप क्या बोलोगे, वाइटल कैपेसिटी ना। समझ में आ रहा है कुछ, क्या है, क्या वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये है कि पहले हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, क्या कर लें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर ले, यानी पहले हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लें, उसके बाद कितना एयर हम ले सकते हैं, या पहले हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर सकते हैं, कितना एयर फिर नॉर्मली निकाल सकते हैं। तो एक बार फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दो, नॉर्मली कितना ले सकते हो, एक बार फोर्सफुली इंस्पायरेशन कर लो, फिर नॉर्मली कितना निकाल सकते हो, यही क्या होगा, वाइटल कैपेसिटी। इसी को क्या बोला जाता है, वाइटल कैपेसिटी। और ये जो वाइटल कैपेसिटी होता है, क्या, वाइटल कैपेसिटी, ये ईआरवी प्लस आईआरवी और प्लस टीवी, जब इसको हम जोड़ देंगे यही हमारे पास क्या है, वाइटल कैपेसिटी। भाई इतना हम नॉर्मली क्या, ईआरवी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना ले सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इतना निकाल सकते हैं, प्लस नॉर्मल एयर ही तो नॉर्मल कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। तो मतलब अगर देखा जाए टोटल कैपेसिटी कितना आया, कितना गया, कितना नॉर्मली, अगर इन सबको जोड़ लें तो क्या मिल जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। क्या मिल जाएगा, वाइटल कैपेसिटी। और इसी में अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दो, इसी में क्या जोड़ दो, रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी उसे क्या बोलेंगे, टीएलसी। क्या बोला जाएगा, टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। जब हम क्या करेंगे, ईआरवी प्लस आईआरवी प्लस टीवी में क्या जोड़ देंगे, आरवी जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, आरवी, यानी ईआरवी आईआरवी टीवी में आरवी जोड़ दो। अच्छा ये बताओ, ईआरवी आईआरवी और टीवी को और क्या लिख सकते हैं हम, वीसी। क्या लिख सकते हैं, वीसी। वीसी में और क्या जोड़ देंगे हम, आरवी। तो वीसी में यानी वाइटल कैपेसिटी में अगर रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी। क्या बन जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक, अब समझो हमारे पास वॉल्यूम कितने थे, 4। कौन कौन सा वॉल्यूम, सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक, पहला होगा टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद क्या होगा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर होगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और लास्ट में आता है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का वैल्यू बताओ 500 ml, इंस्पायरेटरी का 2500 से 3000, एक्सपायरेटरी का 1000 से 1100 और रेजिडुअल वॉल्यूम का 1100 से लेकर के 1200 ml होता है। ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखेंगे क्या, उसके बाद क्या आता है हमारे पास कैपेसिटी, और वो कैपेसिटी क्या क्या होती है, 5 कैपेसिटी आपको देखने को मिलेंगे। कितनी कैपेसिटी, 5 कैपेसिटी। कौन कौन बोलो, सबसे पहला इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, उसके बाद इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी ना। कौन कौन सा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी। अच्छा बताओ पहला क्या है, आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो आप क्या करो, आईआरवी में टीवी जोड़ दो, आईआरवी में क्या कर देंगे, टीवी, तो आईआरवी में टीवी जोड़ेंगे तो आईसी मिलेगा। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में ईआरवी में टीवी जोड़ेंगे तो ईसी मिलेगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में क्या करेंगे, ईआरवी में हम क्या जोड़ देंगे, आरवी जोड़ देंगे, और वीसी में ईआरवी आईआरवी टीवी जोड़ देंगे। और जब सबको जोड़ देंगे आईआरवी ईआरवी टीवी आरवी, ये बन जाएगा क्या भाई, 4 है, चारों को जोड़ दो, चारों वॉल्यूम को जोड़ोगे तो टीएलसी, 3 वॉल्यूम को जोड़ोगे तो वीसी ना, और 2 वॉल्यूम को जोड़ोगे तो एफआरसी, 2 को जोड़ोगे ईआरवी और अरे ईसी और आईसी। तो समझ में आया कुछ, सुनो, इस आईसी का मतलब समझ में आया क्या, हम एक तो नॉर्मली इंस्पायरेशन करो, एक बार फोर्सफुल इंस्पायरेशन कर लो, दोनों वॉल्यूम को जोड़ लो, क्या हो जाएगा आईसी। एक बार आप क्या करो, एक्सपायरेटरी यानी नॉर्मल एक्सपायर कर लो, फिर फोर्सफुल एक्सपायर कर दो, यानी एक्सपायर क्या कहते हैं उसको, एक्सपायर करने की क्षमता ना। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का मतलब आप कितना एक्सपायर कर सकते हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ईसी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब कितना फंक्शनल में है, कितना एयर हमारे फंक्शनल में है, तो वो कौन चलता है, ईआरवी और आरवी। भाई आरवी हम निकाल रहे हैं, आरवी हमारे पास बचा है, तो यही क्या है हमारे पास फंक्शनल में चलता रहता है। वीसी में क्या है, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी का मतलब जो हमें जिंदा रख रहा है, ईआरवी आरवी और टीवी ना। मतलब आप क्या करो, वाइटल कैपेसिटी ईआरवी है, आईआरवी और टीवी, मतलब आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तीनों को जोड़ देंगे तो वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगा। टोटल लंग कैपेसिटी में सबको जोड़ दो तो क्या मिलेगा, टोटल लंग कैपेसिटी मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, 4 क्या पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा और 5 कैपेसिटी, टोटल 9 टॉपिक है, मतलब 9 इसमें हेडिंग्स है। 4 वॉल्यूम में टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और फिर क्या आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक, उसके बाद आता है एफआरसी फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इन सबको मिला करके हम ये जान पाते हैं, अच्छा ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, इसकी सहायता से, इसे पढ़ने से फायदा क्या होगा आपको, आप ये जान पाओगे किसी कोई भी पेशेंट आपके सामने आए अगर, तो जान जाओगे कि इनका अगर ये सब नॉर्मल है तब तो उसका लंग्स ठीक है, बट अगर वो सही से, मतलब ये जो वॉल्यूम है ये सही से नहीं आ रहा, क्या ये सब सही से नहीं आ रहा ना, कहीं टाइडल वॉल्यूम घटा बढ़ा है या सांस ज्यादा ले रहा है कम ले रहा है, मतलब उसके लंग्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा ये जो वॉल्यूम है ये सब किससे मापा जाता है, स्पायरोमीटर से। किससे मापा जाएगा, स्पायरोमीटर से। वो आता है, पेशेंट आता है, उसे स्पायरोमीटर उसे मुंह में लगाते हैं, फिर उसे फूंक मारा जाता है और पता करते हैं हम लोग उसके लंग से प्रॉपर काम कर रहा कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, ये एक रेफरेंस होता है, इसी से हम लोग पता करते हैं कि उसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का। और अगर इस वीडियो में आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो आप उसे जरूर कमेंट करिए, और अगली वीडियो के लिए आपको अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए उसे आप जरूर बताइए, ठीक है। धन्यवाद आप लोगों का।